मंथ में आपने? नवंबर में। नवंबर अगर में। आपको और बीज ये लगाना है तो आप अक्टूबर एंड में बीज लगा सकते हैं जी और नवंबर में आप अपनी बेड में ट्रांसफर कर जी दीजिए। छोटी सी बैल्कनी के अंदर भी आप छोटा एक ग्रो बैग लेकर के आए, आप उसमें नॉर्मल घर में जो साबुत धनिया होता है उसे तोड़ के डाल दीजिए, जी आप उसमें मेथी डाल दीजिए, जी आप उसको वहां पर उगाइए। आप जी हरी मिर्ची का पौध लगा लीजिए। ये की सब्जियां हाँ होती हैं, एक सब्जी होती है जिसकी पौध बना करके उसको लगाया जाता है, हाँ कुछ सब्जी होती है जिसका बीज डाला जाता है। जी तो बीज जिन पौधों का डाला, सब्जियों का डाला जाता है, उसमें आती है मूली, गाजर, पालक, धनिया, मेथी। हाँ सबसे आसान सब्जी है लगाने के लिए। जी मैं 20-20 रुपए की इसकी पौध लाई थी, हाँ ये दूसरी बार इतना उग रहा है। जैसे ही हमारे यहाँ पर फूल आने शुरू होते हैं सब्जी के ऊपर, हम्म तो ये चेपा आता है। और ये जो ओके चेपा होता है टमाटर पे भी बहुत स्पेसिफिकली आता है। ओ यही फूल है और आकर अच्छा के इस पे चिपक जाता है, मेरे फूल वाह बच जाते हैं, सब्जी बच जाती है। क्या बात बढ़िया क्वालिटी की महंगी वाली लहसुन लाइए, हाँ हाँ उसकी कलियां अलग अलग तोड़िए हाँ हाँ और जहाँ से वो गांठ होती है ना, जहाँ से जुड़ा हुआ होता हाँ है, हाँ वो पार्ट नीचे रख के लहसुन को आप बो दीजिए। दीदी जी कैसी है? वेलकम करते हैं हमारे चैनल पर आपका। थैंक यू मैम, थैंक्स जी अ जी। लॉट। बट आज का जो वीडियो होने वाला है ये स्पेशल वेजिटेबल्स के लिए होने वाला है। बिल्कुल। और इन्होंने इसके ऊपर छत पर बहुत सारे बेड डाले हुए हैं, अगर आप देख पा रहे हैं कितने सारे बेड है, वेजिटेबल बेड डाले हुए हैं। आप हमारे व्यूवर को बताइए कौन कौन सी वेजिटेबल, इसका क्या ध्यान रखना है और किस तरह से लगाई है आपने। जी जी मैम, तो जी सबसे पहले तो मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगी कि ये देखिए, बहुत सारे लोग ना ऐसा कहते हैं कि छत पे पौधे नहीं रखने चाहिए, हाँ छत पे आप रखोगे तो आपकी छत गिरने के चांसेस हो जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो मेरे से भी यही कहा गया था, हाँ लेकिन फिर मैंने आर्किटेक्ट से, स्ट्रक्चरल बिल्डर्स से मैंने सबसे बात करी। हाँ फिर हाँ उन्होंने बोला कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नए हाँ स्ट्रक्चर्स हैं, नए हाँ स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो बीम पे और इस तरह से बने हुए होते हैं कि कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। राइट राइट एक हम जो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि जब आप छत पे कोई भी चीज लगा रहे हैं तो उसका हाँ जो मीडियम है वो थोड़ा हल्का बनाएं, हल्का डाल करके हाँ उसमें कोकोपीट की मात्रा थोड़ा ज्यादा रखें, जी जैसे कि वो थोड़ा सा हल्का रहे, तो जी अदरवाइज ऑल्सो अभी नहीं होता है। और ये मैंने नॉर्मली मेरे घर के पास जो गार्डनर शॉप है हाँ वहां से मैंने खरीदी हुई है। हाँ दिस ग्रो इज अ बैग ग्रो हाँ बैग। जी ग्रो बैग मैंने लिया है 6x3 का। ये 6x3, तो इन्होंने 10 ग्रो बैग 10 डाले ग्रो हुए बैग हैं। मैंने 6x3 के जी जी लगा रखे जी हैं। जी। अच्छा ये कौन सा पाइप है? तो मैम ये हाँ मैंने इलेक्ट्रिसिटी वाला पीवीसी पाइप लिया है। जी तो जी ये पतला आता है, थोड़ा सस्ता आता है। जी और जी यहीं पर अगर आप पानी का पाइप जो होता है पीवीसी, हाँ जो हाँ पानी की फिटिंग में काम में आता है, उससे हम्म अगर लेंगे तो वो ज्यादा महंगा पड़ता है। ओके तो आई थिंक राइट। दिस इज फाइन, आप इलेक्ट्रिसिटी वाला पाइप लीजिए, 4-5 इलेक्ट्रिसिटी साल से वाला मेरे ले यहाँ ली। चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ अच्छा रही ये है। 4-5 साल से चल रहा है? बिल्कुल मैम। जी जी और दूसरा एक और मैंने जो प्रिकॉशन लेने की कोशिश करी है, हाँ हाँ क्योंकि जब मैंने पहले अपने चैनल पे डाला था, मेरा भी चैनल है हाँ यूट्यूब पे बाय द नेम फ्लोरा फ्रेंजी, जी FLORA फ्लोरा जी FRENZYY, जी जी। जहाँ पर मैं ये सब चीजें दिखाती हूँ। उनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप इंस्टा पेज को भी जरूर फॉलो करें। जी जी जी। तो मैंने जब अपना किचन गार्डन छत पे लगाया ना, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने मेरे मैसेजेस आए, कमेंट्स आए हाँ कि अरे तेरा गार्डन तो खराब हो जाएगा, तेरी छत हाँ सील जाएगी, हाँ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हाँ हाँ लेकिन 5-6 साल से मेरा यहाँ पर चल रहा है, हाँ कोई हाँ भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैंने राइट थोड़ा सा रीअरेंज करा है, जी तो जी ये लोगों के कमेंट्स को ध्यान रखते हुए जी मैंने जी देखिए इसके नीचे त्रिपाल बिछा दी है। होते हैं, इनमें हाँ से पानी नीचे निकलता नहीं है, मुझे ओके कोई सीलन की प्रॉब्लम नहीं आई हाँ हाँ थी। लेकिन क्योंकि लोगों ने इतना बोला तो मैं भी थोड़ा डर गई, राइट उसके चलते मैंने यहाँ पर त्रिपाल बिछा दिए हैं अभी जी नीचे। जी विंटर्स मैम मेरा फेवरेट सीजन हाँ हाँ है ना, क्योंकि विंटर्स में इतनी सारी सब्जी उगा सकते हैं, हरी सब्जी उगा सकते हैं, हाँ हर्ब्स उगा सकते हैं हम लोग, और राइट ये सैलेड के पत्ते, ये तो मेरे जी फेवरेट है। जी जी सो अच्छा लेटस अगर आप देखेंगे, हाँ ये मेरी नॉलेज में हाँ सबसे आसान सब्जी है लगाने के लिए। जी मैं 20-20 रुपए की इसकी पौध लाई थी, हाँ ये दूसरी बार इतना उग रहा है। ओके मेरे घर एक में बार निकाल खाने के चुके। लिए बिल्कुल एक बार मैं निकाल चुकी हूँ। क्या इसमें बात है। 3 तरीके के लग रहे हैं, हाँ एक वैरायटी ये है, एक ये लाइट ग्रीन वाली है और हाँ एक वो तीसरी तरीके की है। आपने इसकी मिट्टी कैसे बनाई ये बताइए। मिट्टी में मैम तो मैं सभी की मिट्टी, जितने भी प्लांट्स आपने बनाए हैं, जितने भी जी आपके वेजिटेबल प्लांट्स हैं, सबके लिए सेम मिट्टी रहती है? बिल्कुल, मैं इन सब के लिए, सब्जी के लिए मैं सेम ही मिट्टी आप यूज करती बताइए हूँ। क्या रेशो तो रहता है? आप ये समझ लीजिए मैंने ऑलमोस्ट 50% कोकोपीट डाला है, जी और उसके मैं फिर 30% मैंने वर्मी कंपोस्ट डाली है ओके और 20% ही मैंने गार्डन सॉइल डाली है, क्योंकि ओके गार्डन सॉइल डालनी थोड़ी जरूरी भी हो जाती है कि हाँ प्लांट को थोड़ा सा पकड़ के रखती है। राइट तो राइट वो 20% है, 30% वर्मी कंपोस्ट है कि खाद मिले, अच्छे हाँ सब्जी को मिलेगी तभी हाँ तो वो बढ़ेगी। राइट। और फिर उसके बाद में मैंने बाकी का 50% मैंने कोकोपीट लिया और है। इसके अलावा भी, उसके बाद भी आप कुछ डालते हो क्या मैम बीच में? थोड़े थोड़े जब फूल आने लगते हैं सब्जी में, तो हाँ हम थोड़ी और खाद जो होती है क्या वो डालते हो? मिल जाती है। हाँ गाय की खाद तो वो ले लेते हैं, हाँ वरना हाँ वर्मी कंपोस्ट वो डाल। आपने एक चीज देखी,
इन्होंने फ्लावर भी लगाए हुए हैं पॉलिनेशन के लिए। एब्सोल्युटली। जहाँ वेजिटेबल्स होंगी वहाँ पॉलिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है, और देखिए इन्होंने फ्लावर इसमें भी मैंने डाले हुए हैं। अलग अलग जगह फ्लावर लगाने की कोशिश करी है। अच्छा, एक सब प्लांट जगह सभी में लगाए हुए हैं फ्लावर? मैंने काफी सारे लगाए थे लेकिन वो चले नहीं है। जी जी और एक ही जो गेंदा है वो चला है। आपको मैम मैंने स्ट्रॉबेरी भी लगाई है इस बार। जी। अच्छा, क्योंकि मैंने पिछली बार देखा था दिल्ली में काफी हाँ। स्ट्रॉबेरी फार्म्स थे री और वहाँ पर काफी चली थी। चली मैंने थी, 2 हाँ। प्लांट अपने घर में पिछली बार लगाने की कोशिश हाँ, करी और वो हाँ। गमले में रहे, बढ़िया चले। जी जी। मैंने सोचा इस बार एक बेड ही मैं तैयार कर दूंगी। अच्छा, लेकिन स्ट्रॉबेरी का। स्ट्रॉबेरी का, लेकिन अभी मैंने और लगाए थे वो जी जी। गायब हो रहे हैं। अच्छा, यही दिख रहे ये फिलहाल। किस चीज का, ये गोभी है क्या? सब गोभी है मैम। जी ये जी जो लाल वाली गोभी आती है ना पर्पल कलर की, जी। ये उसका है। तो ये आपने ब्रोकली इसके के क्या हैं। बीज डाले थे? नहीं मैम, पौध इस लेकर बार आए मैं थे? थोड़ी सी लेट हो गई थी। हाँ। एक्चुअली इस बार मौसम इतना हेवाया रहा है हाँ, कि हाँ। सीड डालने का मौका नहीं मिला। मौका नहीं मिला। हाँ, हाँ। तो इस वजह से मैं पौध ही लेकर तो के कौन आई से हूँ। महीने में आपने पौध डाले थे जी? 1 महीना हो गया ऑलमोस्ट। 1 महीना हो 1 गया। महीना हो गया। ओके ओके। 1 महीना पहले मैंने पौध लगाई थी। हाँ। अब देखिए वैसे इसमें किसी किसी में ना गोभी आनी शुरू भी हो गई है। जी जी। उस तरफ अच्छा, एक प्लांट्स बात हैं। बताइए, जी। मेरे को ये इसमें फिर कुछ खाद या बाद में कुछ ध्यान रखते हैं क्या, अ, कीड़ा ना लगे? हाँ बिल्कुल मैम, ये हाँ देखिए ये हाँ आप देख सकती हैं। हाँ जैसे कि आपने पॉलिनेशन के लिए बोला कि मैंने हाँ फ्लावर्स लगा रखे हैं, हाँ इसी तरह से मैंने ये येलो स्ट्रिप होती है। येलो स्ट्रिप जो होती है गार्डनिंग शॉप्स में तो थोड़ा मुश्किल से मिलती है, हाँ। लेकिन ऑनलाइन अमेज़न पे ये बड़ी आसानी से मिल रही है। ये अच्छा। 25 स्ट्रिप्स मैंने ऐसी मंगाई हैं और वो 25? आई हैं 300 रुपीज की 25 स्ट्रिप आई हैं। अच्छा, तो मैंने इसका अभी से नाम ही क्या है जी, बताइए ना। येलो स्ट्रिप ही बोलते हैं मैम इसको। ओके। येलो स्ट्रिप बोलते हैं। ये चिपचिपी होती है। हाँ। ये दोनों तरफ से चिपचिपी है। ये क्योंकि जैसे ही हमारे यहाँ पर फूल आने शुरू होते हैं सब्जी के ऊपर, तो ये चेपा आता है। और ये जो ओके चेपा होता है टमाटर पे भी बहुत स्पेसिफिकली आता है। तो ओके। ये चेपा जो होता है, हाँ। ये आकर के पीला पीला देखता है, इसको लगता है यही फूल है और अच्छा। आकर के इस पे चिपक जाता है। मेरे फूल वाह। बच जाते हैं, सब्जी बच जाती क्या है। बात, कीड़े के तो लिए इसके अलावा आप कुछ नहीं करते? इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। वैसे हम कर सकते हैं, हम लोग नीम ऑयल का छिड़काव कर सकते हैं, ओके। तो वो भी किया जा सकता है। लेकिन ये येलो स्ट्रिप्स तो हमें लगानी ही चाहिए। मैंने चारों लगाने तरफ ही जी, मूली आ रही है। मूली का भी जी। मैंने बीज लगाया था। मूली का बीज लगाया था जी। आपने? तो ओके, वेरी कुछ गुड। बीज जो कुछ जो सब्जियां होती हैं उनके हाँ। सीधे बीज डाले जाते हैं। राइट। कुछ जो सब्जी होती है उसकी पौध लगाई पौध जाती लगाए, है। जैसे कि तो किसके बीज लगाए जाते हैं? हाँ। तो जो सब्जियां होती हैं 2 तरीके की सब्जियां हाँ। होती हैं। एक सब्जी होती है जिसकी पौध बना करके उसको लगाया जाता है। हाँ। कुछ सब्जी होती है जिसका बीज डाला जाता जी। है। तो बीज जिन पौधों का डाला, सब्जियों का डाला जाता है, उसमें आती है मूली, गाजर, पालक, धनिया, मेथी। तो जी ये आप ऐसे ही बेड में डाल देते हैं जहाँ आपको उगानी होती है। जी जी तो वो तो हो गई हमारी जिनका जी। सीधे बीज डाला जाता है। जी। इसके अलावा जिनकी पौध बनाई जाती है, हाँ। टमाटर की पौध बनाई जाती है। हाँ। टमाटर बहुत तरह के आते हैं, राइट। बड़े गोल लाल टमाटर हाँ। आते हैं, चेरी टमेटोज आते जी हैं। जी तो वो सारे जो टमेटोज होते हैं उनकी सबकी पौध बनाई जाती है। पौध बना करके आप उसको ट्रांसफर करते हैं अपनी बेड में। बेड में ठीक ट्रांसफर है। करते इसके अलावा बैंगन हो गया, तरह तरह की गोभी हो गई, हाँ। फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, हाँ। और ये अपनी ब्रोकली हो गई, एक लाल ब्रोकली। गोभी आती है। इन ओके। सबके सैपलिंग्स बनाए जाते हैं। सैपलिंग्स बनाए जाते हैं। वो ओके, आप यहाँ पर लगा देते वेरी हैं। गुड वेरी गुड। गोभी है, गोभी का ही है। तो गोभी लग रही है, ये इसमें भी हमें कब assorted शुरुआत गोभी है। करनी चाहिए, कौन से मंथ में? नवंबर में। नवंबर अगर में। आपको और बीज ये लगाना है तो आप अक्टूबर एंड में बीज लगा सकते हैं जी और नवंबर में आप अपनी बेड में ट्रांसफर कर दीजिए। और ये मुझे सारी की टमाटर सारी। लग रहा है क्या? बिल्कुल मैम, देखिए इसमें जी छोटे छोटे टमाटर भी आ रहे हैं, इस तरफ जी देखिए। जी हाँ, बिल्कुल आ रहे हैं जी, बिल्कुल आ फूल रहे तो हैं। आ ही रहे हैं फ्लावर तो आ ही और रहे हैं। जी टमाटर भी छोटे छोटे, ये देखिए जी ये जी। छोटे छोटे टमेटोज जो है वो आने शुरू ओके, हो गए। राइट राइट। यहाँ पर मैंने लगा रखी है शिमला तो मिर्ची। आपके बस 2 महीने में ही 1 महीने में टमाटर आना शुरू हो जाता है? एक अब डेढ़ मैम महीने में? आना, हाँ बिल्कुल। जी जी 1 महीना पहले मैंने यहाँ पर पौध लगाई थी। जी टमाटर की शुरुआत हो चुकी है राइट। और मैंने पिछले 3-4 सालों में हाँ जब भी टमाटर लगे हैं तो इतनी पैदावार हुई है जी, कि मतलब मैं फ्रिज की पूरी टोकरी भर जाती थी मेरे। क्या बात और है। चेरी टमेटोज मुझे बहुत पसंद है, तो मैं चेरी टमेटोज राइट। बहुत लगाती तो हूँ। लहसुन कैसे लगाया आपने? लहसुन कुछ नहीं, जो अपने बाजार से बढ़िया क्वालिटी की महंगी वाली लहसुन लाइए, हाँ हाँ उसकी कलियां अलग अलग तोड़िए हाँ हाँ और जहाँ से वो गांठ होती है ना, जहाँ से जुड़ा हुआ होता हाँ है, हाँ वो पार्ट नीचे रख के लहसुन को आप बो दीजिए। और ओके। फिर 2-3 महीने में लहसुन थोड़ा टाइम लेता है, तो उसके ये अंदर भी ऊपर लहसुन इतना भी बड़ा बड़ा नवंबर लहसुन में ही लगता लगाना है क्या? है। हाँ मैम, वो भी बिल्कुल। सेम टाइम पे बिल्कुल, लगाए? बिल्कुल। ओके ओके, दिस इज वेरी मटर, मुझे मटर? मटर बेहद पसंद है। अच्छा। तो मैंने इस बार मटर उगाने की कोशिश करी है। क्या तो बात ये है। मेरा पूरा मटर का ही बेड है, इसमें मटर तो लगाई है आपने मैंने। पौध लगाई और होगी? बीज से लगाई है मैंने। अच्छा, बीज से लगाई बीज है? सीधे मैंने मटर जितने बड़े बड़े बीज आते हैं, हाँ। तो वो मैंने मटर के बीज उसके लगाए बाद हैं। पौध नहीं लगानी पड़ती? नहीं, उसके बाद पौध शिफ्ट लगा नहीं दिए। करना होता? नहीं नहीं नहीं, सीधे एक ही मैंने में यही लगा लगा दे। दी थी। ओके ओके। मैम एक मटर मुझे अच्छी क्यों लगी? दिखाओ। ओह माय गॉड, मटर आ गई है मेरे घर में। क्या बात ये है। देखिए, राइट मटर राइट आ रही। मेरा जो मैसेज है सबके लिए जी वो ये है कि कोई भी जना ये ना समझे कि
मेरे पास में जगह नहीं है, जी। मेरे पास में जमीन नहीं है, मेरे पास तो मैं तो फ्लैट में रहता हूँ जी, मेरे हाँ। पास तो छोटी सी एक बालकनी है, मैं क्या कर सकता हूँ? आप बहुत कुछ कर सकते हैं। राइट। आप अपनी छोटी सी बालकनी के अंदर भी आप छोटा एक ग्रो बैग लेकर के आए, आप उसमें नॉर्मल घर में जो साबुत धनिया होता है उसे तोड़ के डाल दीजिए, जी। आप उसमें मेथी डाल दीजिए, जी। आप उसको वहां पर उगाइए, जी। आप हरी मिर्ची का पौध लगा लीजिए। राइट। आप एक हरी मिर्ची भी तोड़ के खाएंगे ना अपने राइट। गार्डन में से, तो आपको बहुत जी। मजा आएगा। जी, जी, अगर वेरी गुड। आपके पास मैम वो भी नहीं है, हाँ। तो भी नेचर ने आपको बेस्टो करा हुआ है, हाँ। आप माइक्रो ग्रीन्स उगा सकते हैं। ओके, जैसे कि माइक्रो ग्रीन्स आपकी रसोई में उग जाएगा। क्या? जैसे? किसी भी, हम आजकल बहुत ज्यादा जोमेटो से और सबसे हाँ। खाना ऑर्डर करते हाँ, हैं, हाँ। और वो आता है प्लास्टिक के डब्बों हाँ, में, हाँ। वो डब्बे हम वेस्ट जाते हैं। हाँ, हाँ। उस डब्बे के अंदर बस इतना सा ही आप कोकोपीट का पूरा आधा बाजार से मंगा लीजिए, वो ओके, डालिए, ओके। और ऊपर से आप उसमें मेथी, जो हमारे तड़का में, हाँ। इंडियन किचन में सब में हाँ, काम आता हाँ, है, हाँ। मेथी आप उसमें डाल दीजिए, हाँ। आप उसमें धनिया डाल दीजिए, हाँ। और 8 दिन के अंदर अंदर हाँ, हाँ। सुंदर सुंदर माइक्रो ग्रीन्स जो होंगे वो आ जाएंगे, क्या बात जो है! कि सुपर न्यूट्रिशियस होते हैं। और राइट। आप उसको, आपके घर में कोई भी आया है ना, और कुछ टिक्की बनाइए, कबाब्स बनाए, उसके ऊपर वो माइक्रो ग्रीन लगा करके और क्या लोगों को बात दीजिए, है! लोग आपके खुश हो जाएंगे, फ्लैट हो जाएंगे आपकी कुकिंग वेरी के गुड, ऊपर। वेरी गुड। क्या बात है! वेरी गुड। इतने सारे आपने जेड के प्लांट्स क्यों रखे हुए हैं? मैम क्योंकि जेड जो होता है वो एक लकी प्लांट होता है, जी। और आजकल जो बच्चे हैं ना छोटे छोटे, हाँ। उनको भी अपनी बर्थडेज में रिटर्न गिफ्ट देने के लिए प्लांट बहुत ही सुंदर लगते हैं, अच्छे राइट, लगते हैं। राइट। तो जैसे कल मेरे बेटे का भी बर्थडे है, हाँ। तो हम उसमें भी प्लांट ही देने वाले हैं। जी, जी। पॉट्स जो होंगे उसके अंदर प्लांट लगा करके कोई सा देंगे, तो जी। ये उसी के लिए है। ये 100 रुपीज में ही आ जाता है केवल। जी। सिरामिक पॉट है, ये उसके अंदर देखिए, प्लांट लगा हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर भी दिखाइए जरा। ये भी चारों तरफ गिफ्टिंग गिफ्टिंग। तो ये हर बर्थडे की। तरीके के हैं, ये जी, जी। देखिए, ये फ्रेंडशिप्स डे पे जा सकता है, राखी जी। पे जा सकता है, जी। तो ये उस तरीके के पॉट्स हैं। क्या बात है! ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। बहुत बढ़िया। और देखिए, ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे से भी है। अरे अदिति, देखो ना। बिल्कुल मैम, इससे भी छोटा है मेरे, ये हाँ। मैम पोनीटेल पाम है, हाँ। और ये कुछ 50 साल पुराना है, अच्छा। क्योंकि ये मेरी ससुर, दादा ससुर जी के टाइम का है। अरे बाबा रे! तो फिर? उस समय में इसे लगाया गया था, हाँ। फिर ये नीचे रखा था, फिर मैंने इसे ऊपर ट्रांसफर कर दिया, मैंने बड़ी इसमें लगा दिया। हाँ। लेकिन इस बार ऐसे मेरे पास 3 थे, और इस बार एक मुझे खोना पड़ा, क्योंकि इस बार इतनी तेज तो पहले धूप पड़ी, हाँ। उसके बाद में बारिश बहुत ज्यादा हुई, तो हाँ। एक मेरा प्लांट मर गया, लेकिन इसको मैंने दोबारा रिपोर्ट करा और इसको मैं बचा पाई थी। तो ये ऐसा देखिए, चाहिए, आप देख देखिए ना। सकती हैं, खराब हो आप गया कितना था। प्यारे लग रहे हैं, ये जी। चारों तरफ से इस तरह से आ रहे हैं। और मैम फिर? पोनीटेल पाम जो होता है, हाँ। उसमें जो जमीन में लगता है उसमें फ्लावरिंग देखी गई है बहुत रेयरली। हाँ, हाँ। मेरा ये जो दूसरा यहाँ पर प्लांट लग हाँ, रहा है, दिखाइए इसमें वो इधर। देखिए ऊपर आप देख सकते हैं, इसमें वाओ! फ्लावरिंग हुई थी। तो पोनीटेल इसमें पाम में भी देखिए फ्लावरिंग आ रही है। क्या व्हाइट बात है! कलर के फूल खिलते हैं, और ये ये मेरी भी फ्लावरिंग यहाँ 50 पर साल है। पुराना होगा। बिल्कुल मैम। क्या बात है! थोड़ा सा लाइट की कमी के कारण प्रॉपर दिखा नहीं पा रहे हैं आपको, पर ब्यूटीफुल, दिस इज रियली डॉलर प्लांट है, ये सिक्के जैसा लग रहा है। तो हाँ। ये पानी में रहता है, हम्म। और इसकी ये मच्छी मच्छी, मतलब मैं किसी के यहाँ से इसकी कटिंग लाई थी थोड़ी सी, हाँ। और हमारे यहाँ पर जैसे पानी टंकी ओवरफ्लो होती है ना, हाँ। तो वहाँ पानी होता है, तो हाँ। मैंने वहाँ लगा दिया था इसको। अच्छा। और ये बड़े मजे से सारे में ग्राउंड कवर की तरह से फैल गया था, अपने आप और फैल जाता है। अपने आप। और अब मैंने इसको इसमें लगा और दिया है। लगता कितना प्यारा है ना। हाँ, और कई बार मुझे मैम ट्रे गार्डन बनानी होती है ना, हाँ, तो ये। ट्रे गार्डन में जैसे आइसक्रीम कप है, हाँ। वो मैंने रख दिया, उसमें मैं इसको लगा देती हूँ, तो अच्छा। ये उसमें भी चल पड़ता है। क्या बात है! वेरी गुड, बहुत प्यारा। सपना है हाँ। कि मेरी ये जो पूरी जगह है यहाँ पर मनी प्लांट ही मनी प्लांट भर जाए किसी तरह से बस। क्या आपने देखा, अदिति ने कितने अच्छे से आपको वेजिटेबल गार्डनिंग के लिए पूरा नॉलेज दिया आपको। और आई होप आप भी अपने वहाँ पर बहुत अच्छा वेजिटेबल गार्डनिंग करने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर रोशनी नहीं थी, तो हमें लगा वाइंड अप हम नीचे ही कर देते हैं। बिल्कुल। तो जी जी। जैसे कि आपने देखा कि सब्जी लगाना इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं कि छत भारी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सीलन आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नीचे आप आराम से त्रिपाल लगाएं, ऊपर आप ग्रो बैग रखें, क्योंकि ग्रो बैग में से वैसे ही पानी नहीं निकलता है, और आप एक लाइट उसका वो बनाएंगे, सॉइल मिक्सचर मीडिया तैयार करेंगे, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और भरपूर बस धूप आनी चाहिए, धूप आनी चाहिए, पानी लगाना है, और खूब सब्जी आएगी आपके। तो उस सब्जी का आप आना। मुझे मिलके बहुत अच्छा लगा है, और क्योंकि हम साथ में यूट्यूबर्स से मिलते हैं तो और मजा आता है। तो मैम की एनर्जी देख करके मैं भी दोबारा से और ज्यादा एनर्जी आ गई है मेरे अंदर और वीडियोस बनाने की, और बहुत मजा आया आपसे मिलके मैम। और इनका अपना भी चैनल है, भी विजिट करिएगा, फ्लोरा फ्रेंजी। और मैम के चैनल पे मैं बहुत सारी क्रिएशंस लाने वाली हूँ, तो कहीं नहीं जाइएगा, और मैम के चैनल को देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।